दोस्तों, आज काम करो कल नाम ज़रूर होगा और एक दिन तो ज़रूर ही होगा। इसलिए अपने काम को लगातार महत्व दीजिए और अपने काम पर फोकस करके उसको करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रिया रामेश्वर और आप सभी का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत वेलकम है आप सभी लोगों का। आज मैं हाजिर हूँ फिर से मासिक राशिफल को लेकर के। अप्रैल का महीना मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा, ग्रहों की प्लेसमेंट कैसी रहने वाली है, इन सभी बातों को देखेंगे। इसके साथ साथ जानेंगे आपके हेल्थ, करियर, वेल्थ, रिलेशनशिप, जॉब, पढ़ाई, सब चीज़ों की बात करने वाले हैं। बारीकी से अध्ययन करेंगे। वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि अंत में हम कुछ अचूक उपायों की भी बात करेंगे। जो लोग कहते हैं कि हमारा कुछ अच्छा नहीं हो रहा, बहुत नेगेटिव कमेंट भी आप लोग करते हैं, उन लोगों का भी स्वागत है। देखिए, नेगेटिव सोचने से आपका अच्छा हो या नहीं हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इससे अच्छा है कि आप अपने लिए पॉजिटिव सोचिए और इन उपायों को कीजिए जो हम समय समय पर बताते हैं। अगर आप रेमेडीज़ करेंगे तो आपके जीवन में भी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों जो ग्रहों की प्लेसमेंट है उसकी बात करते हैं। ये जो राशिफल का कार्यक्रम है ये आपकी जन्म राशि पर आधारित है, यानी कि मून साइन पर आधारित है। और अगर आपको अपना मून साइन नहीं पता तो फिर आप अपने बोलते हुए नाम राशि के हिसाब से इसको देख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं अप्रैल की बात करूं तो एक चार्ट बनाया है मैंने, कुंडली का निर्माण किया है। ये आपके 2 अप्रैल की कुंडली है। 2 अप्रैल के बाद में जैसे जैसे तारीख आगे बढ़ेगी वैसे वैसे ग्रह अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे और आपके चार्ट बदल भी सकता है। इस यहाँ पर सिर्फ 2 अप्रैल का चार्ट हमने अभी लिया है। मिथुन राशि है आपकी, राइट, पहली राशि है। और यहाँ पर गुरु हैं। गुरु अब मार्गी अवस्था में आ चुके हैं। 11 मार्च को अप्रैल के महीने में आपके मार्गी अवस्था में ही गुरु यहाँ पर रहेंगे। इसके बाद में 3rd हाउस में आपके केतु हैं और 9th हाउस में राहु के साथ में बुध। बुध आपके यहाँ पर लग्नेश भी बनते हैं और राहु के साथ में यहाँ पर हैं। इसके अलावा शनि, मंगल और सूर्य, 3 ग्रहों की युति आपके 10th हाउस में है। इसकी हम बाद में चर्चा करेंगे। इसके कुछ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रकार के रिजल्ट आप लोगों को मिलने वाले हैं। 11th हाउस में शुक्र है और शुक्र देव की स्थिति भी काफ़ी अच्छी दिखाई पड़ रही है। और आपकी कुंडली में अगर मैं शुक्र की बात करूं तो आपके 12th हाउस के मालिक बनते हैं और आपके ज्ञान भाव के मालिक बन के आपके 11th हाउस में बैठे हैं। दोस्तों, बुध जो कि आपके लग्नेश है 11 तारीख से मीन यानी आपके 10th हाउस में आ जाएंगे। शुक्र जो कि आपके पंचमेश है 19 तारीख को यहाँ 11th हाउस से आपके 12th हाउस में संचरण करने लग जाएंगे। और सूर्य जो कि आपके कुंडली में आपके पराक्रम हाउस के मालिक हैं और अभी ये मेष राशि में आ जाएंगे 15 तारीख के बाद में। दोस्तों, सबसे पहले तो आपके हेल्थ की बात करूं तो इस समय जो आपका इम्यून है, आप खुद हैं, ठीक है, आप है फर्स्ट घर, आप खुद, आपकी सोच, आपका विचार। यहाँ पर एक तो गुरु है और गुरु मार्गी हो चुके हैं, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, आपके जो लग्नेश बनते हैं वो बनते हैं बुध और बुध का संबंध हो गया राहु से। यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर आपका पहले से स्वास्थ्य खराब चल रहा था तो अब ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा आपको गर्मी ज़्यादा लगने वाली है। इस समय गर्मी ज़्यादा आपको अपने दिमाग में फील होगी, क्योंकि यहाँ पर 3 ग्रह शनि, मंगल और सूर्य बैठे हुए हैं। आपको तेज ऊर्जा देंगे, काम में प्रेशर डालेंगे तो आपको हेडेक होगा, ठीक है, सुबह उठते उठते सर में दर्द होगा, अचानक से सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। ऐसी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी, लेकिन ये काबू में भी आ जाएगी। ये परमानेंट नहीं है कि आपको लगातार सर दर्द बना हुआ है या माइग्रेन जैसी समस्याएं होने लग गई। देखिए, अगर पहले से माइग्रेन है तो वो थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी, वापस से आप दवाई लेंगे ठीक हो जाएंगे। ऐसी बड़ी समस्या या डरने वाली कोई भी बात यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रही है। अब मैं बात करूँ आपके पेट संबंधी, तो क्या आपकी पार्टीज की ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। आप थोड़ा सा प्रेशर लेंगे तो देखिए, जब आपका माइंड थोड़ा थकता है ना, जब आप थोड़ी ज़्यादा टेंशन लेते हो तो सबसे पहले आपका पेट पे ही असर पड़ता है। और पेट पे असर पड़ता है तो फिर आपके जो पेट की प्रॉब्लम है वो शुरू हो जाती है, डाइजेस्ट नहीं होता फूड, इस तरीके की प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल सकती है। बाकी ओवरऑल बात करूँ तो अच्छा ही रहने वाला है। अब आपके पढ़ाई की बात कर लेते हैं, स्टडी की बात करें। देखिए, जो 5th हाउस है उस पर शुक्रदेव की दृष्टि है। अब बहुत ज़्यादा तो पढ़ाई में आपका मन नहीं लगने वाला है, लेकिन हाँ फिर भी शुक्रदेव की दृष्टि है तो चीज़ें आपकी थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। चीज़ें जैसे अगर आप आर्टिस्ट हैं, पेंटिंग वगैरह में काम करते हैं, हॉबीज़ पे काम करते हैं, डांस म्यूज़िक सीख रहे हैं, ये सब कर रहे हैं या इनसे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, आगे उच्च डिग्री ले रहे हैं,
तो आप लोगों के लिए यहाँ पर शुक्र की दृष्टि पड़ेगी, तो 19 तारीख तक का समय काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन भटकाव की स्थिति यहाँ पर ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। पढ़ने में उतना अच्छा फोकस आप नहीं कर पाएंगे जितना कि आप और महीनों में कर पाएंगे। यहाँ पर आपका पढ़ने के बजाय और कामों में ज़्यादा मन लगेगा। लेकिन नया कुछ भी शुरू कर सकते हैं, नई चीज़ें आपकी चेंज होती हुई दिखाई पड़ रही है। हो सकता है आप नई कोचिंग में एडमिशन वगैरह ले लें या फिर कुछ नया सीखने लग जाए। स्किल्स आपकी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है, मॉडलिंग, एक्टिंग, इनके अगर स्टूडेंट है तो कुछ अच्छा आप लोगों के लिए हो सकता है। आप थोड़ा सा फोकस भी कर पाए, लेकिन पढ़ाई में आप उतना अच्छा फोकस नहीं कर पाएंगे। अब बात करें जॉब की, देखिए 10th हाउस में आपके शनि, मंगल, सूर्य 3-3 की युति यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। तो जो शनि है वो अभी अस्तावस्था में चल रहे हैं, मंगल भी अस्तावस्था में चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 से 15 तारीख के बीच में सूर्य है, तो सूर्य दोनों ग्रहों को अस्त कर देंगे और 15 तारीख के बाद में सूर्य आपके चले जाएंगे 11th हाउस में। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा तो सूर्य का ही रिजल्ट आपको मिलेगा, तो पराक्रम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। और चीज़ों में थोड़ा सा विलंब, ये समझ लीजिए जो आ रहा था, आपकी जो चीज़ें थी, डिले हो रहा था, नौकरी मिलने में डिले हो रहा था, प्रमोशन मिलने में डिले हो रहा है, या फिर सैलरी आप बार बार बोल चुके, थक चुके हैं, इंक्रीमेंट नहीं हो पा रहा है आपका, जितना आप चाहते हो उतना नहीं हो पा रहा है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस समय शनि जो है वो अस्त अवस्था में रहेंगे, तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो आपको जल्दी जल्दी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। शनि के रिजल्ट्स में कमी आएगी तो आपको चीज़ें मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। इसके अलावा नई नौकरी का योग दिखाई पड़ रहा है, वो आपके जो नई नौकरी का योग है वो 15 तारीख के बाद में ही एक्टिव होगा। और अगर आपका इंक्रीमेंट है, प्रमोशन लेना चाह रहे थे, तो वो भी 15 तारीख के बाद में ही कोई उसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इससे पहले आपको थोड़ी सी तकलीफ और विलंब का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर मैं बात करूँ आपकी सुख सुविधाओं की, प्रॉपर्टी की, तो शनि की दृष्टि से आपको जो प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही थी, खास करके डिले हो रहा था, प्रॉपर्टी नहीं बिक पा रही थी मिथुन राशि वाले जातकों की, या क्लाइंट्स आ रहे हैं और फिर डील एंड वक्त पे जाके ख़त्म हो रही है और बिल्कुल फिनिश हो रही है, नए शुरू से दोबारा से शुरू करना पड़ रहा है सब कुछ काम आपको। तो यहाँ पे ये जो डिले है ना वो ख़त्म होगा, प्रॉपर्टी के सौदे होंगे, अच्छी चीज़ें अब आपकी तरफ आकर्षित होने लग जाएंगी। माँ का स्वास्थ्य भी पहले से बेहतर हो जाएगा, क्योंकि ये जो चौथे हाउस का रिलेशन है, यहाँ पे बुध इसके लॉर्ड बनते हैं और बुध ही आपके लग्नेश बनते हैं, और बुध यहाँ पर आ चुके हैं 9th हाउस में, तो भाग्य का साथ आपको दिलाएंगे। भाग्य के साथ से आपके बहुत सारे काम बनना स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। जिन चीज़ों में विलम्ब आ रहा था वो विलम्ब अब दूर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर आपके मैं रिलेशनशिप की बात करूँ, प्रेम संबंधों की बात करूँ, तो प्रेम संबंध पहले से थोड़े से मधुर तो नहीं कहे जा सकते, लेकिन जो नोक-झोंक चली आ रही थी वो दूर हो जाएगी। इसके अलावा कभी आपको लगेगा कि सब चीज़ें सही चल रही है और कभी आपको लगेगा कि सब चीज़ें ख़राब चल रही है। एक होता है ना, सब चीज़ें होते हुए भी आप थोड़ा अकेला सा फील करना, अकेले अकेले रहना और लगना कि मेरी लाइफ में कोई नहीं है, इस तरीके की स्थिति आप लोगों के साथ में हो सकती है, दिखाई पड़ रही है। तो आप अपने पार्टनर से भी वो चीज़ें शेयर नहीं कर पाएंगे जो आप फील कर रहे हैं। हाँ, थोड़ी सी नोक-झोंक हो सकती है, चीज़ों में थोड़ा सा आकर्षण कम हो सकता है, बाकी सब चीज़ें ठीक रहेंगी। परिवार का अगर मैं बात करूँ तो पारिवारिक मामलों में भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। कोई कलेश का वातावरण हो सकता है, किसी चीज़ को लेकर के अनबन यहाँ पर शुरू हो सकती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपके फाइनेंस की, मैं बात करूँ तो आपकी फाइनेंस की स्थिति भी खास करके 15 तारीख के बाद में काफ़ी अच्छी हो जाएगी। शुक्र आपके 11th हाउस में है, तो शुक्रदेव यहाँ पर आपका नेटवर्क बढ़ा करके देंगे, इनकम ऑफ सोर्सेज आपको जनरेट करा के देंगे, और भाग्य भाव भी आपको मजबूत दिखाई पड़ रहा है, और राहु की स्थिति भी बहुत अच्छी है। भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य के सहयोग से बहुत सारे काम आपके बनेंगे। धार्मिक आयोजन, मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा, और इसके अलावा बड़ी यात्राएं आपकी दिखाई पड़ रही, लंबी दूरी की यात्राओं से आपको लाभ भी मिलेगा। पति पत्नी के रिश्ते मधुर दिखाई पड़ रहे हैं, पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि पड़ेगी यहाँ पर, तो दृष्टि पड़ेगी तो उससे भी आपके जो रिलेशंस थे वो सही हो जाएंगे और आप आपस की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी मैच करने लग जाएगी। कुछ उपायों की बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो आपको गणेश आराधना करनी चाहिए, और जो आपके बुद्धदेव हैं उनकी स्थिति भी काफ़ी अच्छी दिखाई पड़ रही है, तो आप अगर गणेश जी की आराधना करेंगे तो आपके अटके हुए काम वापस से शुरू होंगे, और जो कार्यों में विलंब आ रहा था वो अब गति उनको मिलना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा गणेश स्तोत्र, गणेश चतुर्थी का पाठ कीजिए, गणेश जी के 108 नामों का अध्ययन कीजिए, और ग्रीन कलर के कपड़ों को अपनाइए।
इसके साथ साथ आप गाय की सेवा कीजिए और दुर्गा माँ के 108 नामों का भी जप कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप सुन सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए। पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ में। ध्यान रखिए, खुश रहिए। तब तक के लिए राधे राधे।